अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स को। और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने अच्छे तरीके से मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स को समझ लिया होगा और उसके वेरियस क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए होंगे। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के लिए स्टूडेंट्स आपकी आसानी के लिए आप चाहें तो एक्सरसाइज नंबर 10.6 मैथमेटिकल मेथड्स में उसे आप कल साथ में कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि मैं आपको मेथडोलॉजी पूरी समझाऊंगा और फिर उस मेथडोलॉजी के रिलेटेड हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन में उस पूरी मेथडोलॉजी को अप्लाई करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जब हम उस क्वेश्चन को करेंगे तो उस क्वेश्चन को करने के बाद आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो आप खुद ही कर लेंगे, आपके लिए कोई भी मसला पेश नहीं आएगा। हमने आइलर्स मेथड बेसिकली इससे प्रीवियसली सीखा था और हम उसी मेथड को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स को। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स को। इसके लिए सबसे पहले आप एक जनरल प्रॉब्लम लिखेंगे विच इज सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे? d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर प्लस p dy by dx plus q dot y which is equal to f of x by method of variation of parameters। जी स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में मैं आपको पहले मेथडोलॉजी समझाऊंगा, फिर इसके रिलेटेड हम एक एग्जांपल प्रॉब्लम करेंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लिखेंगे लाइक दिस वन, d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर प्लस p dy by dx प्लस q डॉट y विच इज इक्वल टू f of x। इसे आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर ए का। देन स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले क्या करना है, हम सबसे पहले ना y ऑफ c को फाइंड करेंगे। मतलब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन मालूम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी विल फाइंड y ऑफ c विच इज योर कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। तो देखिए अभी हमें मालूम नहीं है क्योंकि जनरल इक्वेशन है, हमें मालूम ही नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या होगा, बट कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होने वाला है ना कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि लेट द सॉल्यूशन ऑफ y ऑफ c इज के y ऑफ c का सॉल्यूशन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, y ऑफ c इज इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2। इसे आप किसका नाम दे देंगे जी, इसे आप 1 का नाम दे देंगे। और क्वेश्चन में जब हम स्टूडेंट्स करेंगे तो y ऑफ c फाइंड आउट करने का तरीका वही होगा जो हम इससे पहले डिस्कस करके आए। अब हम क्या करेंगे जी, y ऑफ p की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं कि y1 और y2 क्या है। वेयर y1 एंड y2 आर complementary functions, where y1 and y2 are complementary functions so क्योंकि ये complementary function है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो y है वो भी y1 के बराबर है और y जो है वो y2 के बराबर है। यहाँ पे आप y लिख लेंगे, y इज इक्वल टू y2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सपोज कर लेंगे कि जो c1 है, ये जो c1 है ये किसके इक्वल है, u1 के। और c1 इज इक्वल टू u1 एंड ये जो कांस्टेंट है c2 ये किसके इक्वल है, u2 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आप किस तरह से लिखेंगे, c1 की जगह पे आपके पास आ जाएगा u1 y1 और c2 की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा u2 y2। इसे आपने 2 का नाम दे देना। अब आगे स्टूडेंट सारा प्रोसेस वही है जो आपने इससे प्रीवियसली मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट में किया था। आपने क्या किया था, इस y को आपने कंसिडर करना है एज अ y। आप इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, वहां से आप डबल डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू है उसे इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे एंड यू विल गेट द डिजायर्ड
रिजल्ट। तो आप क्या करेंगे, इससे सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, एंड यू नो दैट व्हेन यू डिफरेंशिएट इट यू विल गेट y डैश ऑफ p इज इक्वल टू, यहाँ आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, यहाँ भी आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो जब यहाँ आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा u1 डैश y1 प्लस u1 y1 डैश, मतलब क्या हुआ, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। सिमिलरली आप यहाँ पे अपना प्रोडक्ट रूल लगाने वाले, वो क्या हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड प्लस फर्स्ट एज इट इज प्लस u2 एज इट इज एंड y2 का डेरिवेटिव। ये आपने जी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया। अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो u1 डैश वाली टर्म्स हैं, जो मतलब डैशेस वाली जिनके डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, उनको आप इकट्ठा कर लेंगे। देखिए डेरिवेटिव्स वाले कौन कौन से हैं, एक u1 डैश है और एक u2 डैश है, ठीक है, वो u आपने इकट्ठे करने हैं जिनका डेरिवेटिव लिया हुआ है। तो आप इन दोनों को क्या करेंगे जी, इकट्ठा कर लेंगे। आप लिखेंगे u1 डैश y1 प्लस u2 डैश y2 ब्रैकेट क्लोज, एंड प्लस जो इसके अलावा बचते हैं उन्हें आप एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, u1 y1 डैश प्लस u2 y2 डैश एंड ब्रैकेट क्लोज। तो अब हम क्या करेंगे, ये आपने फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम कर लिया। अगर यहाँ से आप सेकंड डेरिवेटिव मालूम करते हैं तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन ऑर्डर टू फाइंड सेकंड डेरिवेटिव, इन ऑर्डर टू फाइंड सेकंड डेरिवेटिव आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि ये जो u1 डैश y1 प्लस u2 डैश y2 है, इसे आप क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, पुट u1 डैश y1 plus u2 dash y2 which is equal to 0, and this is your equation number 3. Now students, अब ये आपके पास जी बन चुकी है, इजीली आप इस इक्वेशन को बना दिया आपने। अब ये फिर आपके पास y b डैश क्या बन जाएगा, जब ये जीरो हो गया तो y b डैश विच इज इक्वल टू, देखे ना इतना ऐसा जीरो हो गया, तो सिर्फ आपके पास ये बचा, तो क्या आ जाएगा, u1 y1 डैश प्लस u2 y2 डैश। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब आप इसे इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जस्ट आपने डिफरेंशिएशन करनी है तो आपके पास रिक्वायर्ड डिजायर्ड चीज बन जाएगी, ठीक है जी, डिजायर्ड वैल्यू। अगेन आपने इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो व्हेन यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यू विल गेट y डैश ऑफ y p डबल डैश। अगेन प्रोडक्ट रूल आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस प्लस फर्स्ट एज इट इज एंड सेकंड का डेरिवेटिव। सिमिलरली फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड एज इट इज, सॉरी फर्स्ट एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हम अगेन क्या करेंगे, वाई डबल डैशेस वाले जो हैं उन्हें आप एक साथ कर दें, और जो सिंगल डैशेस वाले हैं उन्हें आप एक साथ कर देंगे, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे बचेंगे, ठीक है ना। तो वाई डबल डैश वाले कौन कौन से हैं, एक u1 y डबल डैश, एक ये आपके पास है, और एक u2 y डबल डैश है। तो यहाँ फिर आपके पास वाई पी डबल डैश स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, u1 डैश y1 y1 डैश प्लस u2 डैश y2 डैश प्लस u1 y डबल डैश प्लस u2 y2 डबल डैश। So this is your equation number 5. अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने पुट कर लेना है, क्या क्या पुट करना है, 5 4 और 2 को इन इक्वेशन नंबर ए। आपने इक्वेशन नंबर ए में क्या करना है, पुट कर लेना है। तो जब आप स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, हम यहाँ इक्वेशन नंबर ए दोबारा से रीराइट कर लेते हैं ताकि हम ऊपर ना जाना पड़े दोबारा से। यहाँ इक्वेशन नंबर ए अब हम राइट करते हैं। इक्वेशन नंबर ए आपके पास क्या थी, इक्वेशन ए आपके पास थी जी d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p dy बाई डी एक्स प्लस q
डॉट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जस्ट यहाँ पे आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर लिया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करेंगे। तो डबल डेरिवेटिव आपके पास ये है, आपके पास आ जाएगा जी यू वन डैश वाई वन डैश प्लस यू टू डैश वाई टू डैश प्लस यू वन वाई डबल डैश प्लस यू टू वाई डबल डैश प्लस यू टू वाई डबल डैश और प्लस पी इंटू, अब आप dy बाई डी एक्स जो आपने फाइंड आउट किया था ऊपर, अब आप उसकी वैल्यू पुट करने लगे, विच इज यू वन डैश वाई वन प्लस यू टू डैश वाई एंड ब्रैकेट क्लोज, होल ब्रैकेट हम लगा लेते हैं, प्लस यू वन वाई वन डैश प्लस यू टू वाई टू डैश। ये आपने वैल्यूज ऊपर से देख के जी लिख लेनी है, मैं क्योंकि अब दोबारा से ऊपर स्क्रॉल नहीं कर सकता इसलिए मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख रहा हूँ। एंड प्लस क्यू इंटू, यहाँ पे अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने y की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 से। तो y की वैल्यू आपके पास क्या थी, यू वन वाई वन प्लस यू टू वाई टू एंड विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जी ये आपके पास क्या है, मुकम्मल सोल्यूशन बना। अब इस सोल्यूशन को देखें हम कैसे तोड़ते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से हम कुछ रिजल्ट्स बनाएंगे जिन रिजल्ट्स का हम इस्तेमाल करेंगे आगे एक्सरसाइज में। जी तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप क्या करें जी, जो U1 वाली हैं वो सारी इकट्ठी कर लेंगे और U2 वाले जो हैं वो सारे इकट्ठे कर लेंगे और जो बाकी बचेंगे वो फिर इकट्ठे कर लेंगे। अब U1 वाले कौन कौन से हैं, एक ये आपके पास है U1, उसके बाद और U1 किधर गया जी, यहाँ पे भी एक U1 होना चाहिए या जी, ये एक U1 है और एक आपके पास ये U1 है। तो आप जब U1 को इकट्ठा करेंगे तो आपके पास U1 आ जाएगा, U1 इंटू यहाँ से आपके पास सिर्फ वाई डबल डैश बचा, यहाँ से आपके पास पी वाई डैश पी वाई वन डैश बचा और प्लस क्यू वाई वन बचा आपके पास। तो दिस इज योर U1। अब हम U2 की तरफ जा रहे हैं, तो U2 में देखें स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्या आ जाएगा जी, अब आपके पास U2 में आ गया एक U2 कहाँ पे जी, एक ये आपके पास आ गया U2 में, इसी तरह से U2 में ये आपके पास आ गया और ये आपके पास U2 में आ गया, ठीक है। तो अब आपने U2 की वैल्यूज पुट कर लेनी है U2 के लिए। तो दिस वन इज वाई डबल डैश और प्लस पी और वाई टू डैश और आगे प्लस प्लस, अब क्यू के आगे वैल्यू है, क्यू की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, प्लस क्यू वाई टू एंड प्लस, अब बाकी जो बचे हैं उन्हें आप इकट्ठा कर लें। बाकी आपके पास स्टूडेंट्स क्या क्या बचा है, बाकी एक आपके पास दिस वैल्यू और उसके बाद आपके पास ये डैशेस वाली तमाम वैल्यूज बच जाएंगे स्टूडेंट्स, U2 डैश और आपके पास क्या बचा जी, यहाँ से आई थिंक ये बचेगा आपके पास, ये दोनों वैल्यू, यही दो वैल्यूज जस्ट आपके पास बचती हैं, बाकी तो कवर हो चुकी हैं सारी। ये है, आप वैल्यूज यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस U1 डैश y1 डैश प्लस U2 डैश y2 डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जी तो अब हमने ऊपर क्या बताया था कि ये जो y है और y1 है ये क्या है, हमारे पास सॉल्यूशंस हैं किसके, इक्वेशन नंबर ए के। यहाँ आप क्या लिखेंगे, सिंस y एंड सिंस y1 एंड y2 और सॉल्यूशंस, क्योंकि ये क्या है हमारे पास सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट आपको मालूम है कि सॉल्यूशन उस वक्त बनते हैं जब वो क्या करें, उस पूरी की पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, तो इसका अगर मेरे पास आ रहा है जी प्लस फोर कर लें, सॉरी टू, हाँ चलिए यहाँ पे फर्ज करें मेरे पास इसका सोल्यूशन आ रहा है टू, तो इस टू का मतलब क्या है कि जब मैं इस टू को यहाँ पुट करूंगा तो इसका आंसर क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो अगर y1 और y2 सोल्यूशन है, अगर तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे y1 और y2 वाली इक्वेशंस हैं वो सारी की सारी किसके इक्वल होंगी, वो सब की सब होंगी जीरो के इक्वल। तो ये इसका मतलब है कि ये जीरो के इक्वल हो गया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये भी जीरो के इक्वल हो गया। तो ये आपके पास दोनों किसके इक्वल आ जाएंगे, इक्वेशंस जीरो के इक्वल आ जाएंगे। तो आप इसे जीरो के इक्वल लिखेंगे इस तरह से, आपके पास आ गया y1, यहाँ y1 है
y1 डबल डैश प्लस p डॉट y1 डैश प्लस q y1 विच इज इक्वल टू 0 और आपके पास आ जाएगा y2 डबल डैश प्लस p y2 डैश एंड प्लस q y2 विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर यहाँ से। और जो तीसरी वैल्यू आपके पास बची है वो आप लिखेंगे u1 डैश y1 डैश प्लस u2 डैश y2 डैश सॉरी u2 y2 विच इज इक्वल टू y2 डैश ये y2 डैश है यहाँ पे y2 डैश विच इज इक्वल टू f ऑफ x। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप वैसे ये भी कर सकते हैं कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड, यहाँ बल्कि आप ये ना लिखें क्योंकि ये आपको भूल जाएगा। यहाँ आप लिखे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग u1 u2 एंड कांस्टेंट्स। तो आपने देखा कि दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ f ऑफ x है, बाकी ना u1 है ना u2 है, तो ये सिर्फ f ऑफ x के इक्वल आएगा, बाकी ये दोनों वैल्यूज आपके पास किसके इक्वल आ जाएंगी, 0 के इक्वल आ जाएंगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम क्या करने वाले हैं, इन्हें लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है ना। अब मैट्रिक्स फॉर्म में स्टूडेंट्स हम इसे कैसे लिखेंगे, अब जरा वो आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने जी एक लेनी है इक्वेशन नंबर 3 और एक आपने लेनी है इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। इन दोनों को आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में देखें इस तरह से हम यहाँ पे लिखने वाले हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसे आप 6 का नाम दे दें। 3 और 6 को आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 आपके पास थी, इक्वेशन नंबर 3 एंड 6 और इन दोनों को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 3 थी स्टूडेंट्स आपके पास u1 डैश y1 डैश प्लस u2 dash y2 which is equal to 0. This is your equation number 3 and equation number 6 आपके पास है स्टूडेंट्स u1 dash y1 dash और प्लस u1 dash y1 dash plus u2 dash and y2 dash which is equal to f of x. So this is your equation number 6. अब आपने स्टूडेंट्स इन दोनों को इक्वेशंस को क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका आपको मालूम है, आप क्या करते हैं u1 डैश u2 डैश ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, ये x वेरिएबल समझ लें और अंदर आपके पास स्टूडेंट्स क्या बचेगा y1। तो यहाँ पे y1 डैश नहीं है इक्वेशन नंबर 3 में, यहाँ पे सिर्फ y1 है। तो ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स y1 डैश और ये आपके पास आ जाएगा y2 डैश। दिस इज योर ए। बी आपके पास मतलब राइट हैंड साइड आपके पास क्या आ जाएगी 0 और f ऑफ x और वेरिएबल्स यहाँ पे आपके पास क्या आ रहे हैं, x वेरिएबल्स आपके पास क्या आ रहे हैं, एक u1 डैश आ रहा है और दूसरा आपके पास u2 डैश आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ तक आपके पास ये मामला काफी ज्यादा सॉल्व हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसका ए का ये जो मैट्रिक्स ए है इसका आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है, इसे आप नाम दे दें w का, ठीक है। तो w का जब आप नाम देंगे तो इसका डिटर्मिनेंट आपको मालूम करना आता है, आप इसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट में एंड y2 डैश और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। दिस इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ w। इसे आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, इसे आपने जुबानी याद कर लेना है। ये आपके पास एक रिजल्ट बन चुका है जिसे हम आगे क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स हमें u की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब हम u की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, बाय यूजिंग क्रैमर रूल। क्रैमर रूल की वैल्यू इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, u1 डैश और u2 डैश की वैल्यू मालूम करेंगे। तो देखें जी हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं u1 और u2 की वैल्यू। वेरी सिंपल एंड वेरी कंसेप्चुअल, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, मैं इधर ही करने वाला हूँ। ये u1 डैश और u2 डैश की वैल्यू देखें कैसे करेंगे। u1 डैश इज इक्वल टू बाय क्रैमर रूल। अब स्टूडेंट्स आपको मालूम है क्रैमर रूल में क्या करते हैं हम u1 के वेरिएबल्स को, मतलब ये आपके पास स्टूडेंट्स लिखा हुआ है ना
u1 का वेरिएबल है, u1 डैश का वेरिएबल है, ये u2 डैश की वेरिएबल। आप क्या करते हैं, जो राइट हैंड साइड है, जब आपने u1 डैश की वैल्यू मालूम करनी है, राइट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे u1 डैश की वेरिएबल्स के साथ। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 0 एंड f ऑफ x, मतलब इसको आपने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, और ये क्या आ जाएगा आपके पास y2 डैश। तो u1 डैश की स्टूडेंट्स यहाँ से वैल्यू क्या आने वाली है, ये तो 0 हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास 0 हो गया, और क्या बचा आपके पास, माइनस y2 एंड f ऑफ x। अब बाय क्रैमर रूल क्या होता है हमारे पास कि u1 डैश जो है ये टोटली किसके इक्वल आ जाएगा, u1 डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस y2 f ऑफ x डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ w। देखिए ना स्टूडेंट्स, ये आप इस तरह से समझें इसको। क्रैमर रूल में हमारे पास क्या होता है, ये जो आपके पास ए मैट्रिक्स है, क्रैमर रूल में हम क्या करते हैं, अगर हमें x1 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, हम उसके लिए क्या करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट सॉरी डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। सिमिलरली ये भी हमने वही काम किया है, यहाँ पे भी हमने कोई रैपिड साइंस इस्तेमाल नहीं की, हमने सेम यही प्रोसेस किया यहाँ पे भी, कि हमने क्या किया है, सबसे पहले u1 फाइंड आउट किया, u1 डैश के लिए क्या किया, सेम टू सेम वही प्रोसेस किया, इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिया। पर इससे थोड़ा सा और अच्छे तरीके से करते हैं, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपके लिए थोड़ा सा टफ है, इसको मैं ना नाम ही इस चीज़ का दे दूंगा कि ये आपके लिए मुश्किल ना हो। ठीक है, ये आप इसे नाम दे दें जी, ठीक है, ये W ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, अब u1 डैश हमने मालूम करना है, तो u1 डैश के लिए स्टूडेंट्स आपके पास फार्मूला क्या आएगा, ब्राइक क्रैमर रूल, u1 डैश डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय w का डिटर्मिनेंट, ये आपके पास फार्मूला आएगा। अब हम सबसे पहले u1 डैश डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, तो u1 डैश डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स कैसे आएगा आपके पास, आपने डिटर्मिनेंट लगाया। अब u1 कैसे स्टूडेंट्स मालूम करेंगे, बाय ग्रामर रूल आपको मालूम है, हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को u1 के वेरिएबल के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 0 एंड f ऑफ x, और आपके पास आ जाएगा y2 डैश। अब ये डिटर्मिनेंट आप लेंगे तो आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा, माइनस y2 एंड f ऑफ x। तो अब u1 डैश आपके पास आ चुका है, डिटर्मिनेंट w डैश भी आ चुका है, तो आप यहाँ पे u1 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, u1 डैश आया हुआ है डिटर्मिनेंट माइनस y2 f ऑफ x डिवाइडेड बाय w का डिटर्मिनेंट। ठीक है, w डिटर्मिनेंट हम बाद में इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, w डिटर्मिनेंट। ये आपके पास क्या आ गया जी स्टूडेंट्स, u1 डैश आ चुका है। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें u1 डैश, हमें u1 डैश की वैल्यू स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ u1 की वैल्यू चाहिए। तो u1 की वैल्यू आपको मालूम है कि डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए हम क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो u1 आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू इंटेग्रल माइनस y2 डिवाइडेड बाय w एंड d ऑफ x। ये जी आपने u1 फाइंड आउट कर लिया। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, u2 की वैल्यू मालूम करेंगे। तो u2 की वैल्यू के लिए देखें, अब सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, सेम प्रोसेस कैसे है देखें। अब आपको u2 के लिए क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ पे u2 डैश के लिए क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ u2 डैश डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ w। तो अब देखें u2 डैश डिटर्मिनेंट, u2 कैसे आपके पास बनेगा, आप क्या करेंगे, सिंपली u2 के वेरिएबल ओरिजिनल मैट्रिक्स में रिप्लेस कर देंगे b के साथ। तो देखें आपके पास क्या आ जाएगा, u2 डैश आ जाएगा। तो u2 डैश डिटर्मिनेंट आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, ओरिजिनल मैट्रिक्स में। ठीक है, ओरिजिनल मैट्रिक्स आपके पास क्या है, ओरिजिनल मैट्रिक्स आपके पास है y1 और y1 डैश, और इसकी जगह आप रिप्लेस करेंगे इसके वेरिएबल्स में 0 एंड f ऑफ x। तो u2 डैश स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट y1 f ऑफ x और 0 आपके पास आ गया माइनस 0। तो u2 डैश डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया, y1 f ऑफ x। अब आपने क्या करना है, u2 डैश की वैल्यू आपने मालूम करनी है। तो u2 डैश के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। तो u2 डैश स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा u2 डैश डिटर्मिनेंट विच इज y1 f ऑफ x
एंड डिटर्मिनेंट ऑफ W। नाउ अब आपको U2 डैश तो नहीं चाहिए था, आपको सिर्फ और सिर्फ U2 चाहिए। तो U2 के लिए आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, taking integration on both sides, so you will get U2 is equal to y1 f of x divided by determinant of W and d of x। तो ये जी स्टूडेंट्स आपने रिजल्ट्स याद रखने, इन रिजल्ट्स को आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, गिवन y ऑफ p आ जाएगा। तो y ऑफ p बिकम्स, y ऑफ p आपके पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, y ऑफ p इज इक्वल टू u1 y1 प्लस u2 y2। इस रिजल्ट को स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, ठीक है, इस रिजल्ट को आपने जुबानी याद रखना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि हमने बेसिकली वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में करना क्या है। उसके लिए ये सारी मेथडोलॉजी आपने पहले याद रखनी है। मेथडोलॉजी आप याद रखेंगे और ये जो तीन आपको मैंने बातें बताई हैं यहाँ पे, इन तीनों बातों को आपने क्या करना है, याद रखना है। जी तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे एक एग्जांपल प्रॉब्लम की, जिसमें हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स को, जो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व आउट किया, हमने समझा उसे, उसकी मेथडोलॉजी सीखी और उसे हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स को यहाँ पे उस मेथडोलॉजी को इस एग्जांपल प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे। तो सोल्यूशन देखें स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं, सेम वही मेथडोलॉजी जो अभी भी आपने सीखी है, जस्ट मैं उसे क्या करूँगा, इस प्रॉब्लम के अंदर अप्लाई करूँगा। तो इसका सोल्यूशन देखें स्टूडेंट्स, ये सबसे फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन मालूम करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा फाइंड आउट कर चुके हैं। तो फर्स्ट वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। जी सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन मालूम करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी दफ़ा करवा चुका हूँ। तो ये देखें जी, आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, सिंपली आप इसे क्या लिख देंगे, D2 प्लस 4 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू सेकेंड स्केयर एक्स। तो यू नो डैट के फॉर फाई ऑफ सी, फॉर वाई ऑफ सी वी पुट डी ऑफ वाई विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हम क्या करते हैं, एफ डी ऑफ वाई विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब आप इसे ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी स्केयर प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो यू विल गेट डी स्केयर इज इक्वल टू -4 एंड विच इम्प्लाइज दैट डी स्केयर इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया -2 स्केयर, एंड व्हेन यू टेक स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स यू विल गेट +-2 आयोटा। ठीक है, तो अब आपके पास +-2 आयोटा आ गया। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि आपके पास कौन से हैं, एक +2 आयोटा दिया हुआ है और एक आपके पास -2 आयोटा दिया हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, +2 आयोटा -2 आयोटा आपके पास क्या दिया हुआ है, ये एक इमेजिनरी आपके पास आ चुके हैं। तो इमेजिनरी के लिए हमने केस पढ़ा था एक्सरसाइज नंबर 10.1 में, विच इज़ C1। डायरेक्टली मैं इसे लिखने वाला हूँ, e⁻0x C1 cos 2x प्लस C2 साइन ऑफ 2x। तो e⁻0x आपके पास ज़ीरो आने वाला है, और वो आपको मालूम है कि अगर पावर ज़ीरो होगी तो वो 1 के इक्वल होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा C1 cos ऑफ 2x प्लस C2 साइन ऑफ 2x। तो दिस इज़ योर कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन स्टूडेंट्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टूडेंट आपने सोल्यूशन आपने मालूम कर लिया। अब जो हमारा मेन टास्क है विच इज़ y ऑफ p, तो अब हम क्या करने वाले हैं, y ऑफ p की तरफ मालूम मूव करने वाले हैं। तो y ऑफ p मालूम हम कैसे करेंगे, उसके लिए वही तरीकाकार जो अभी अभी हमने यूज़ किया। हम क्या करेंगे, जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आया है वहाँ पे पुट कर लेंगे C1 को U1 और C2 को U2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फॉर y ऑफ p पुट C1 इज इक्वल टू U1 एंड C2 इज इक्वल टू U2। और ये जो आपके पास cos ऑफ 2x है, यकीनन ये आपके पास y1 होगा, एंड y1 इज इक्वल टू cos ऑफ 2x एंड y2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x। ये आपने सारी चीज़ें क्या कर दी, पुट कर दी। सो y ऑफ p स्टूडेंट्स आपके पास क्या बन जाएगा जी, U1 y1
प्लस u2 y2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 जी। y ऑफ p आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, इस y ऑफ p की मदद से आप इसके फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव्स निकालेंगे। अब वो निकालना अगेन इतना लंबा हम प्रोसेस करेंगे, तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, हम ज़बानी यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी हम वो वैल्यूज़ याद कर लेते हैं, ठीक है। अब वैल्यूज़ हमारे पास स्टूडेंट्स क्या थी, हमने w की वैल्यू निकाली हुई है, हमें u1 की वैल्यू चाहिए और u2 की बेसिकली यहाँ पे वैल्यू चाहिए, क्योंकि y1 और y2 तो हमारे पास है। हमारे पास अनडिटर्मिन्ड पैरामीटर्स कौन से हैं, u1 और u2। तो इसके लिए हमने इसे प्रीवियसली अभी मेथडोलॉजी पढ़ी, उसमें हमने इनकी डायरेक्टली वैल्यूज़ फाइंड आउट किए। आपने जस्ट क्या करना है, u1 और u2 की जो डायरेक्ट वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट की हैं वो याद रखनी है। तो डायरेक्ट वैल्यू स्टूडेंट आपने u1 और u2 की क्या फाइंड आउट की थी, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ ताकि हमें बाद में यूज़ करने में आसानी रहे। u1 इज इक्वल टू आपने फाइंड आउट किया था विच इज़ इक्वल टू इंटेग्रल माइनस एफ ऑफ टू सॉरी y2 माइनस y2 f of x डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ w। एंड u2 आपने स्टूडेंट्स कैसे मालूम किया था, y1 f of x और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ w। एंड वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ w जो है इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या थी, y1 y2 डैश इज इक माइनस y1 डैश y2, ये हमारे पास था डिटर्मिनेंट ऑफ w। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास फिर इसका मतलब है y1 डैश और y2 डैश होना चाहिए, तभी आप डिटर्मिनेंट ऑफ w फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे अब आप क्या लिखेंगे, एज y1 इज इक्वल टू cos 2x एंड y2 is equal to sin of 2x. So differentiate with respect to x, you will get y1 dash which is equal to cos 2x का आपके पास डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या होने वाला है, माइनस टू साइन ऑफ 2x। सिमिलरली y2 डैश आपके पास स्टूडेंट्स क्या होने वाला है, एंड 2 cos of 2x। Now students you will find the value of w which is quite simple जी। फॉर w डैश सॉरी फॉर w मैग्नीट्यूड आप क्या यूज़ करेंगे, y1 जो डायरेक्टली रिलेशन आपने फाइंड किया, y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 डैश सॉरी y2। अब जस्ट आपने वैल्यू पुट कर लेनी है। y1 स्टूडेंट्स आपके पास क्या आया हुआ है, cos ऑफ 2x, और y2 डैश स्टूडेंट्स आपके पास क्या आया हुआ है, 2 cos ऑफ 2x माइनस y1 डैश आपके पास स्टूडेंट्स क्या आया हुआ है, विच इज़ माइनस 2 साइन ऑफ 2x, और y2 स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, विच इज साइन ऑफ 2x। चलिए यहाँ रेस कर लेते हैं इसको, साइन ऑफ 2x। जस्ट अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। आप कैलकुलेशन करेंगे, ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x एंड प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x। सो यहाँ से आप क्या करें, 2 कॉमन ले लें, तो आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x। सो यू नो दैट के स्टूडेंट्स ये आपके पास आइडेंटिटी लिखी हुई है विच इज इक्वल टू 1। सो यू विल गेट 2 इंटू 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 2 आपके पास स्टूडेंट्स आने वाला है। सो दिस इज योर w मैग्नीट्यूड या w डिटर्मिनेंट। अब स्टूडेंट्स हमारा जो मेन मकसद है, हमने w तो मालूम कर लिया, बाकी तमाम वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना मेन जो टास्क है उसकी तरफ आ रहे हैं, विच इज़ आपने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, आपने वैल्यू मालूम करना है u1 का। तो u1 के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, u1 के लिए हमारे पास है जी इंटेग्रल, ये रिलेशन है ना हमारे पास, तो ये इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, इंटेग्रल माइनस y2 f of x डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ w। तो अब आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है और यहाँ से क्या करना है, आपने इसे सॉल्व आउट कर लेना है। तो अब y2 आपके पास स्टूडेंट्स क्या आया हुआ है, आप ऊपर देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल नहीं करूँगा अभी दोबारा, ये आपके पास आ जाएगा माइनस y2 आपके पास है स्टूडेंट्स साइन ऑफ 2x और f of x आपके पास है सेकेंड ऑफ 2x
और W डिटर्मिनेंट आपने स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट किया हुआ है, 2 फाइंड आउट किया हुआ है। सो U1 इज इक्वल टू, अब आगे जस्ट इंटीग्रेशन का कमाल है सारा, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 माइनस साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय साइन सेकेंड 2x को आप क्या लिख सकते हैं, कॉज ऑफ 2x, एंड यहाँ पे dx भी है, सॉरी यहाँ dx आ गया आपके पास। तो मजीद स्टूडेंट्स अब आपको मालूम है cos 2x का अगर हम ऊपर डेरिवेटिव बना देते हैं न्यूमरेटर में तो मामला हल हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस का आपने डेरिवेटिव ऊपर बना लिया बड़े ही आसानी से। तो अब आप स्टूडेंट्स मजीद क्या करेंगे, मजीद आप इसे करेंगे मल्टीप्लाई बाय, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 और ये तो आपके पास बन जाएगा लॉग ऑफ कॉज ऑफ 2x। यहाँ पे आप सी नहीं लिख सकते क्योंकि ये अभी तक आपके पास कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम u2 मालूम करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो u2 के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला क्या था, इंटेग्रल y1 f of x डिवाइडेड बाय w मैग्नीट्यूड। तो आपके पास आ जाएगा इंटेग्रल y1। अब देखें स्टूडेंट्स आपके पास y1 क्या था, y1 आपके पास था जी cos ऑफ 2x और f ऑफ x आपके पास क्या था जी secant ऑफ 2x और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा d2 एंड d ऑफ x। नाउ जस्ट स्टूडेंट्स यू हैव टू टेक दिस 2 आउट, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/2 एंड cos ऑफ 2x, secant ऑफ 2x स्टूडेंट्स किसके इक्वल हो जाएगा 1/cos ऑफ 2x d ऑफ x के। यहाँ से cos और cos आपस में स्टूडेंट्स क्या होने वाले हैं, कैंसिल होने वाले हैं, तो यू विल गेट d ऑफ x। तो सिंपली आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ से क्या आने वाला है 1/2x, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ u2। ठीक है जी, ये आपके पास u1 की वैल्यू है, ये आपके पास u2 की वैल्यू है। तो जस्ट आपने अब क्या करना है y ऑफ p के लिए तमाम वैल्यूज को पुट कर लेनी है। यहाँ आप क्या लिखेंगे कि एस y ऑफ p विच इज इक्वल टू, y ऑफ p स्टूडेंट्स आपके पास किसके इक्वल था हम देखते हैं, y ऑफ p आपके पास इक्वल था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वल था जी u1 y1 के प्लस u2 y2 के। तो अब आपके पास u1 और u2 आ चुका हुआ है, तो जस्ट यहाँ आपने क्या करना है वैल्यूज़ को पुट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। u1 आपके पास आया हुआ है 1/4 log ऑफ cos 2x एंड और y1 आपके पास है cos ऑफ 2x और u2 स्टूडेंट्स आपके पास क्या आया हुआ है, u2 आपके पास जस्ट आया हुआ है 1/2x और साइन ऑफ 2x आपके पास आ गया। So this is your y of p students. Now what is the total solution? So y is equal to y of c plus y of p. So by putting the value of y of c and y of c and add them together you will get y. तो जस्ट अब एंड में आपने क्या करना है y of c और y of p की टोटल वैल्यूज को यहाँ पे आपने क्या करना है पुट कर देना है। तो y of c स्टूडेंट्स आपके पास क्या आया हुआ था, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आपके पास आया हुआ था c1 cos of 2x प्लस c2 साइन ऑफ 2x प्लस y ऑफ p की जगह ये सारा आपके पास आ गया सोल्यूशन 1/4 log ऑफ cos 2x एंड cos ऑफ x एंड 1/2x साइन ऑफ 2x। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस एग्जाम्पल प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी। जस्ट आपको 3 रिलेशंस याद रखने हैं फॉर फाइंडिंग u1 u2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ w। तो आपके पास ये सारी मामलात बड़े आसानी से हल हो जाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा एंड यू फाइंड इट क्वाइट ईजी एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।